everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about CKD. CKD होता क्या है, कौन कौन से इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं एंड कैसे आप CKD से अपने आप को बचा सकते हैं. Now what exactly CKD means? CKD is a chronic kidney disease. नाम से ही आप समझ पा रहे हो, chronic kidney disease. Kidney disease मतलब आपके गुर्दों से रिलेटेड कोई समस्या. एंड chronic means बहुत ज़्यादा टाइम से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसे आप फेस कर रहे हो बहुत टाइम से. एक होता है हमारा एक्यूट, एक होता है हमारा क्रोनिक. अगर हम एक्यूट किडनी डिजीज की बात करते हैं तो मतलब आपका किडनी डैमेज इनिशियल स्टेज पे क्या है, कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं एंड उसका कौन सा ट्रीटमेंट है. लेकिन जहां हम बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की, उसका मतलब ये है कि आपकी किडनी अप टू एन एक्सटेंट डैमेज हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आप अपने किडनीज को फर्दर डैमेज से कैसे बचा सकते हो. क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है या फिर बिल्कुल डेड हो चुकी है या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या फिर आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा. लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए हम अपनी किडनी को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, वापस से उसकी फंक्शनिंग को रिस्टोर कर सकते हैं. मेडिकेशंस के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट, डाइट के साथ हम अपनी किडनी का फंक्शन वापस से रिस्टोर कर सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं किडनी का फंक्शन क्या है. किडनी हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और एक वाइटल रोल प्ले करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना. मतलब जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है और हार्मफुल है. किडनी क्या फंक्शन करती है, उन ऐसे पदार्थ को हमारी बॉडी से बाहर फेंकती है, मतलब एक्सक्रीट करती है. लेकिन अब क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से आपकी किडनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, मतलब जितने भी आपके हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके टॉक्सिन्स हैं, वो आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं. एंड बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं और हमारे फर्दर बॉडी ऑर्गन्स को एंड हमारी इम्यूनिटी को, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं. अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में. सबसे पहला यूरिया, सेकेंड इज केराटिनिन एंड नंबर थर्ड इज एसिड. जब भी हमारी बॉडी में इन तीनों सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू किडनी इन्फेक्शन या फिर किडनी डैमेज और किडनी फेलियर. किडनी पहले से ही अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है, ऊपर से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड हमारा ब्लड भी टॉक्सिन से फुलफिल है, तो हमारी बॉडी में कुछ हेल्दी रहा ही नहीं. मतलब हमारी किडनीज जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है. तो अल्टीमेटली अब हमें जो करना है वो ये है, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को हेल्दी करना है, अपना क्रेटिनिन लेवल, अपना यूरिक लेवल को मेंटेन रखना है, इन्हें अपनी बॉडी को और ज़्यादा हार्म पहुंचाने नहीं देना है. कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि शायद आपकी किडनी की फंक्शनिंग ढंग से नहीं हो पा रही है. अब अगर हम बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारी दोनों की दोनों किडनी फेल हो. एट टाइम्स व्हाट हैपन, हमारी एक किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती अपने फंक्शंस, लेकिन सेकंड किडनी इज़ हेल्दी. तो अगर जब भी आपको कोई भी डॉक्टर बताते हैं कि आपको किडनी फेलियर है, तो आपको उनसे अच्छे से ये पूछना है कि मेरी किडनी फेल आखिर हुई क्यों है, मतलब कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से मेरी किडनी पर डैमेज हुआ है, ताकि आप उन प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रख सको. जो भी आपको प्रॉब्लम कॉज कर रही है, आप उन सिम्टम्स का ध्यान रख सको कि ये चीज़ें करने की वजह से शायद मेरी किडनी डैमेज हो सकती है. अब हम बात करते हैं किडनी के स्टेजेस के बारे में. क्रोनिक किडनी डिजीज इज आइडियली कैटेगराइज्ड इनटू 5 स्टेजेस. अब 5 स्टेजेस से आपको समझ आ रहा होगा स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन स्टेजेस वाइज आपकी किडनी डैमेज हो रही है. नाउ दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, बहुत ज़्यादा एक डिटोरिएटिंग कंडीशन हो चुकी है, जहाँ पे आपकी किडनी का फंक्शनिंग ऑलमोस्ट एंडलेस हो चुका है. आपका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा रहे हैं, अल्टीमेटली किडनी अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है. नाउ सेकेंडली, इफ वी टॉक अबाउट किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना. अब अगर हमारी बॉडी में हेल्दी ब्लड ही नहीं है, हेल्दी ब्लड क्यों नहीं है, क्योंकि किडनी हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं कर पा रही है, या फिर किडनी का एक और फंक्शन होता है कि वो हमारे ब्लड सेल्स को डेवलप करती है. तो अगर हमारी किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है अपने कोई भी फंक्शंस, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी कमी हो रही है, हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी है, मतलब हम एनीमिया की प्रॉब्लम के साथ भी साइड वाइज डील कर रहे हैं. तो ध्यान हमें क्या रखना है, हमें अपनी किडनीज को बचा के रखना है. हम अपनी किडनीज को बचा के कैसे रखेंगे, जब हम अपनी डाइट प्रॉपर लेंगे, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे. नाउ द डिफरेंस कम्स हेयर
एक्सरसाइजेस किडनी पेशेंट्स को करने के लिए हम मना करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक्सरसाइजेस कभी नहीं करें। किडनी फेल होने के बाद एक्सरसाइजेस करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन जब आपकी बॉडी हेल्दी है, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तब तो आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो ना। आपकी किडनी डैमेज हो, आप इस चीज़ का वेट करते ही क्यों हैं? आप पहले से एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, अल्टीमेटली हम बाद में एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे क्योंकि किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा, हमारी मसल बल्क होगी, हमारी मसल पावर बढ़ेगी एंड बॉडी में अल्टीमेटली केराटिनिन डेवलप होगा, क्योंकि केराटिनिन प्रोड्यूस हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा हो चुका है जिसकी वजह से किडनी ऑलरेडी डैमेज है एंड हम फिर से वर्कआउट कर रहे हैं, तो मतलब और ज़्यादा केराटिनिन बढ़ रहा है। तो हम इन चीज़ों को बाद में अवॉइड करते हैं, मतलब हम एक्सरसाइजेस आफ्टर किडनी फेलियर नहीं करते हैं, लेकिन पहले आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। CKD इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन नहीं होती है, दैट इज एन एक्यूट किडनी फेलियर, जिसमें आपकी किडनी 90% फंक्शनिंग कर रही होती है, मतलब एक आइडियल 10% का डैमेज हमारी किडनी में होता है। बहुत ज़्यादा माइल्ड आपको सिम्टम्स देखने को भी नहीं मिलते हैं एंड अल्टीमेटली क्योंकि सिम्टम्स नहीं दिखते हैं उसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको लेके आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो दे विल गिव यू सम एंटीबायोटिक्स और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं एक टाइम तक रुक जाती है। लेकिन जो बाद की स्टेजेस हैं, मतलब आपकी किडनी फेलियर की एंड स्टेजेस हैं, हम उस टाइम ऐसे सिम्टम्स को फील कर पाते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं रह जाता है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपकी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को आप कैसे ठीक कर सकते हैं एंड कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, एब्डोमिनल पेन या फिर बैक पेन। आपको बहुत ज़्यादा सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा या फिर बैक पेन होगा। अब बैक पेन हमारा मैकेनिकल पेन भी होता है, हम एट टाइम्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमारे बॉडी में स्पेशली हमारी बैक में पेन क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपको सिवियर पेन है, एक होता है ऑन एंड ऑफ मतलब इंटरमिटेंट पेन, लेकिन जब भी आपको कॉन्स्टेंट पेन है, परसिस्टेंट पेन है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि किडनी का पेन वी ऑल नो हमें या तो एब्डोमेन में होगा या फिर हमें बैक में होगा। तो जब भी आपको सिवियर बैक पेन होता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पेन के साथ साथ इफ़ यू आर हैविंग चिल्स, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर ये सारे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब लॉस ऑफ एपेटाइट को हम कैसे समझेंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ही ना लगना, लेकिन एक और सिम्टम जो इससे थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है वो ये है कि आप जब भी खाना खाते हो, आपने थोड़ा सा खाना खाया लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, तो ये भी एक सिम्टम है, मतलब सेंस ऑफ फुलनेस। जब भी आप कुछ खाते हो तो आपको ऑलरेडी लगता है कि मैंने बहुत कुछ खा लिया है या फिर मैं इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा, मतलब आपकी भूख धीरे धीरे कम होती जा रही है। या फिर सबसे जो एक कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है या फिर जब भी पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं दैट इज ऑफ स्वेलिंग। आपके जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं, आपकी अंडर आई पफ्ड हो जाती है, आपके जॉइंट्स, आपके हैंड्स, एंकल, फुट में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये सारे सिम्टम आपके किडनी फेलियर को डायरेक्टली हिट करते हैं। जब भी आपकी किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट मीन्स हमारी किडनी फ्लूइड्स को, टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपना स्पेस ढूंढ लेते हैं हमारे जॉइंट्स में और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताया स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के, मतलब हमारी किडनी डैमेज तो हुई है लेकिन बहुत माइन्यूट डैमेज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी डैमेज हो चुकी है तो आपके पास इसका इलाज नहीं है। तो आप इस चीज़ का वेट ना करें कि आपकी किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो। इनिशियली आपको ट्रीटमेंट लेना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लेकिन कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना है? एट टाइम्स व्हाट हैपन, हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर मेडिकेशंस लिख देते हैं, पेन किलर्स लिख देते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं और अल्टीमेटली एक तो किडनी अपना ऑलरेडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ड्रग्स की वजह से भी आपकी किडनी फेल होती है। तो आपको क्या करना है? आपको ट्राई करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन हैव देयर बेस्ट रिजल्ट इन किडनी फेलियर पेशेंट्स। तो आपको करना क्या है? आपको हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको भारत होम्योपैथी से कंसल्ट करना है एंड डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अपनी KFT रिपोर्ट्स, अपने यूरिन कल्चर रिपोर्ट्स, अपना सीरम टेस्ट, केराटिनिन टेस्ट, आप सब कुछ अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं एंड हमारे डॉक्टर से बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।